स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे और नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष धनंजय सिंह को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। जयपुर के केएल सैन स्टेडियम में आरसीए की कार्यकारी समिति की बैठक में इस पर सहमति बनी। इस मीटिंग में वैभव गहलोत के इस्तीफे को स्वीकार करने के साथ ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर चर्चा की गई थी। अब आईपीएल के मुकाबले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की देखरेख में करने की मांग की गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स ने मां, पत्नी और बच्चों के सामने 29 फरवरी को हरियाणा के रोहतक में एक ढाबे पर स्क्रैप कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या उस वक्त हुई जब कारोबारी अपने परिवार के साथ पंजाब में शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। रास्ते में खाना खाने के लिए रुके। इस दौरान कार में सवार होकर आए बाल अपचारियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने ली। इस घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको बता दें कि ये बाल अपचारी कुछ दिन पहले जयपुर के बाल सुधार गृह से भागे थे। राजधानी जयपुर के सोडाला थाना इलाके में नेक्सा एवरग्रीन कंपनी में निवेश के नाम पर 2700 करोड़ की ठगी के मामले को लेकर पीड़ित पानी की टंकी पर चढ़ गए। देर रात 22 लोग, जिनमें 18 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को नीचे उतारने की कोशिश की। पीड़ित ने कहा कि गुजरात की धोलेरा सिटी में निवेश के नाम पर उनके साथ ठगी की गई। इन लोगों ने पीएम मोदी की फोटो लगाकर दिखाया कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट धोलेरा सिटी में चल रहा है। इसमें निवेश करने के लिए इन लोगों ने नेक्सा एवरग्रीन कंपनी बनाई और देश भर में करीब 70,000 लोगों को कंपनी में जोड़ा और ठगी कर फरार हो गए। ये जितना भी कांड है पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था, ये लक्ष्मणगढ़ तहसील में हुआ है। गोविंद सिंह जी डोटासरा वहाँ के विधायक हैं, जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं हर जगह मीडिया में, ये वो, और भ्रष्टाचार की एक सारी हदें पार कर चुके पूर्व सैनिकों के साथ। और कितने सैनिकों के साथ में इन्होंने ये बहुत बड़ी एक मार ठगी की है, जिसमें से एक सीकर के उद्योगनगर थाने की चार्जशीट में 2700 करोड़ तक का तो खुलासा हो चुका है। उसके अलावा आज दिन तक जितनी एफआईआर है उनमें चार्जशीट तक पेश नहीं हुई है। जांच अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, हम पीड़ितों पे उल्टा मुकदमे कर रहे हैं, हमारे को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और ऐसे ऐसे घटिया जो समाज में मुकदमे होने नहीं चाहिए उस प्रकार के हमारे पे झूठे मुकदमे दर्ज करवाए। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के लौटना गांव में कांस्टेबल की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि 2 गुटों के झगड़े में बीच बचाव करते हुए कांस्टेबल निरंजन सिंह की चाकू लगने से मौत हो गई, जिसमें पुलिस ने अपराधियों को नामजद किया है। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। अन्य आरोपियों की धरपकड़ जारी है। दरअसल पुलिस की 8 अलग अलग टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पाली भाजपा लोकसभा प्रत्याशी पीपी चौधरी का देवदर्शन यात्रा के दौरान बिलाड़ा में जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक अर्जुन लाल गर्ग, प्रधान प्रगति कुमारी सिंह खिजड़ला सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह के साथ आतिशबाजी की गई। घर के बाहर टहलने गया युवक अचानक गश खाकर नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर में लगी गंभीर चोट लग गई। जानकारी के अनुसार रानी गांव निवासी मुकेश कुमार अपने घर के बाहर टहलने के लिए निकला था कि अचानक गश खाकर नीचे गिर गया,
जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी और आनन फानन युवक को परिजन सरकारी अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे पाली रेफर कर दिया। बिलाड़ा पुलिस थाना में सुमन बुंदेला ने थानेदार का पद ग्रहण किया। खारिया मीठापुर में खटीक समाज की ओर से स्वागत समारोह रखा गया। इस स्वागत समारोह में थानेदार सुमन बुंदेला को शॉल साफा और पुष्पहार पहनाकर मुंह मिठा कर बधाइयां दी गई। इस अवसर पर थानेदार सुमन बुंदेला ने बताया कि मां ही बच्चों की प्रथम गुरु होती, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और अच्छी शिक्षा दिलाएं। लड़के लड़की में शिक्षा की जागृति होगी तो समाज का विकास होगा। लड़के और लड़की का भेदभाव नहीं किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संभाग प्रभारियों और सह प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। शुक्रवार देर रात जारी लिस्ट में प्रदेश के 7 संभागों में एक प्रभारी और जयपुर संभाग को छोड़कर बाकी 6 संभागों में 2 सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जयपुर संभाग में 3 सह प्रभारी लगाए गए हैं। लिस्ट के अनुसार नारायण पंचारिया जयपुर संभाग प्रभारी होंगे, ओम प्रकाश भड़ाना, संजीव भारद्वाज, पुनाराम चौधरी जयपुर संभाग के सह प्रभारी होंगे। प्रमोद सामर को जोधपुर संभाग का प्रभारी बनाया गया है और वासुदेव चावला, अभिमन्यु सिंह राजवी को सह प्रभारी बनाया गया है। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से दावेदार गणपत सिंह पिडियार ने चारभुजा नाथ और मीराबाई मंदिर में पूजा अर्चना कर अपनी दावेदारी को मजबूत करने हेतु भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों से मुलाकात की। साथ ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से लेकर राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभाओं के भाजपा विधायक और जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों से मिलने अपने समर्थकों के साथ पहुंच रहे हैं। बानसूर वित्ताधिकारी रिक्त पद पर सत्यप्रकाश मीणा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने माला साफा पहनाकर सम्मान किया और मुंह मीठा कराया। इस दौरान बानसूर वित्ताधिकारी सत्यप्रकाश मीणा ने कहा कि क्षेत्र में शांति से अस्थायी अतिक्रमण को समझाइश से हटाया जाएगा और ट्रैफिक से जाम की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। अपराध नियंत्रण और आपराधिक गैंग और उनके सहायक गैंगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो अपराध को कंट्रोल करने के लिए विशेष रूप से कार्य योजना बनाकर काम किया जाएगा। बानसूर क्षेत्र के निवासियों के लिए मेरे पे जो प्रयास बनेगा उनकी सुविधा के लिए, जैसे ट्रैफिक से संबंधित है, कोई अतिक्रमण से संबंधित है, उनको मैं तुरंत गति से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। रविवार 10 मार्च को राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का बांसवाड़ा दौरा तय हो गया। इस दौरान वे हेलीकॉप्टर से पहले आंबापुरा के पाड़ला में 72 करोड़ की लागत से बनी सिंचाई विभाग की लिफ्ट परियोजना का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद बांसवाड़ा शहर के कुशलबाग मैदान में लोकसभा सीट के दावेदार महेंद्रजीत सिंह मालवीय के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं अभी हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय का दावा है कि सभा के दौरान करीब 500 लोग कांग्रेस से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और उसके बाद कुशलबाग के इस विशाल मैदान में पधार कर यहाँ पर जो आम सभा हो रही है उस आम सभा को संबोधित करेंगे। साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी सीपी साहब भी होंगे। एक करीबन 72 करोड़ की लागत से आंबापुरा लिफ्ट बनी है। नवलगढ़ जिला अस्पताल में चोरों से कब निजात मिलेगी? इस दौरान अस्पताल में आए मरीज महबूब अली जब लाइन में अपनी पर्ची कटवा रहे थे, उसी वक्त भीड़ का हिस्सा बने मरीज की जेब से 5,000 रुपए पार कर दिए गए। अस्पताल प्रशासन सीसीटीवी कैमरों से सहायता से चोर को पकड़ने की कोशिश में जुटे हैं। मरीज ने बताया कि पहली बार अस्पताल में आया था, अपनी आंखों की जांच करवाने के लिए आया था और आपको बता दें कि जहां रजिस्ट्रेशन खिड़की वहां कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। यह जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही है। रजिस्ट्रेशन खिड़की के लाइन में लगे कई दफा मरीजों के साथ चोरी की वारदातें हो चुकी है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की पैदल न्याय यात्रा स्थगित कर दी गई। यात्रा चूरू में पहुंचने पर चूरू प्रशासन की मध्यस्थता से लोगों ने सरकार से बात की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सकारात्मक वार्ता हुई। सरकार की वार्ता के बाद विश्वास जताया गया है कि 3 सप्ताह में मांगों को
पूरा करने का सरकार ने भरोसा दिया है। करणी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला शेखावत ने बताया कि 9 सूत्री मांगों को लेकर सुखदेव सिंह के पैतृक गांव गोगामेड़ी से जयपुर के लिए पैदल न्याय यात्रा शुरू की गई थी। अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 8 में नशे की बुरी लत ने एक बार फिर 4 बहनों से इकलौता भाई छीन लिया। शुक्रवार रात नशे के इंजेक्शन लगाने के बाद एक युवक की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों की तरफ से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। चिकित्सा कर्मियों की तरफ से इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर अनूपगढ़ पुलिस थाने के एएसआई ग्यारसी लाल मीणा मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। घटना की जानकारी लेने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मुर्दागृह में रखवा दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दूसरे दिन शनिवार को राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने सेठ रंगलाल कोठारी कॉलेज में बालिकाओं का सम्मान किया और विभिन्न योजनाओं के तहत स्कूटी वितरित की। विधायक माहेश्वरी ने बताया कि कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना के तहत राजसमंद जिले में वित्त वर्ष 2022-23 और 23-24 के लिए करीब 250 बालिकाओं को स्कूटी वितरित की गई। राजसमंद जिले में अगले 3-4 दिनों में करीबन 260 स्कूटीज बटेगी, जिसमें 21-22 की भी पूरी कर रहे हैं और 22-23 की भी स्कूटीज हम लोग दे रहे हैं। आज यहाँ पर एसआरके कॉलेज में करीबन 21 स्कूटीज तो यहाँ पर लाए हैं और बाकी बची हुई 50 स्कूटीज जो आज बट रही है वो शोरूम से डायरेक्टली मिलेगा। उद्देश्य बच्चों को मोटिवेट करने का है, बच्चों को इंस्पायर करने का है, बच्चों को एक जिसको कहते हैं कि गांव में क्योंकि बच्चों को ये बोला जाता है कि नहीं पहुंच पा रहे, नहीं साधन नहीं है, इसलिए पढ़ाई रोक दी जाती है, तो वो पढ़ाई किसी बच्ची की ना रोके, ये सबसे बड़ा। बांसवाड़ा में एक दिन पहले कलिंजरा थाना क्षेत्र के अनास नदी के थाबड़ा पुल के नीचे अज्ञात लाश मिली और लाश के ब्लाइंड मर्डर केस का बांसवाड़ा एसपी ने खुलासा किया। बांसवाड़ा एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि कलेजा थाना क्षेत्र के अनास नदी पर बने पुराने थापड़ा पुल के नीचे एक दिन पहले एक अज्ञात महिला का शव मिला था। अज्ञात महिला का गला रेत कर हत्या की हुई थी, जिस पर बागेदौरा डीएसपी के नेतृत्व में कालिंजारा, सदर राज तालाब, कुशलगढ़ थाना पुलिस समेत 21 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इलाके में बागीडोरा चौकी क्षेत्र में तापड़ा पुल के नीचे 7 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात महिला की लाश वहां पड़ी है, जिसे शार्प वेपन से उसके गले पे वार करके मर्डर किया गया है। इसी के तहत आईजी मैडम के निर्देशन में एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर बनवारी जी, सीओ बागीडोरा, एसएचओ कलिंजरा, एसएचओ राज तालाब, एसएचओ कुशलगढ़ के अलग अलग टीमें बनाई गई। इसके तहत सबसे पहले तो महिला की पहचान करने का प्रयास किया गया, लोकल जनप्रतिनिधियों को वहां बुलाया गया। महिला की पहचान चौकी बागीडोरा, चौकी जोलाना के पुलिस कर्मियों ने बड़ी जल्दी इसका पता लगाया, जिसमें मृतका की पहचान कोकिला नामक महिला से हुई, जो गढ़ी थाना क्षेत्र की रहने वाली। भरतपुर में शनिवार को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश पर भरतपुर न्याय क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में सैकड़ों की संख्या में परिवादी अपने प्रकरणों का निस्तारण करने पहुंचे, जहां बैंक और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों से उन्होंने वार्ता की, जिनमें से काफी संख्या में लोगों की शिकायतों का राजीनामे से निस्तारण हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन सहित न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निस्तारण का प्रयास किया गया। जिला शिक्षा अधिकारिता विभाग की सचिव दीक्षा सूद ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए करीब 21,000 प्रकरणों को चिन्हित किया गया है। आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 21,000 प्रकरण चिन्हित किए गए हैं और 21 बेंचों का ये गठन किया गया है और ये लोक अदालत 5 बजे तक चलेगी और अधिक से अधिक संख्या में पक्षकार उपस्थित आ रहे हैं और अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को अलवर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उप क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। देसोला स्थित एमआईए के एएसआईसी मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा, विधायक देवी सिंह शेखावत, महापौर घनश्याम गुर्जर, पूर्व विधायक रामहित सिंह सहित
ईएसआईसी के डायरेक्टर राजेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस कार्यालय के खुलने से अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपूतली, बहरोड, भरतपुर और दीग जिलों के श्रमिकों और नियोक्ताओं, कारखानों मालिकों को ईएसआई के सभी लाभ स्थानीय स्तर पर ही मिलेंगे। राजधानी जयपुर की खो नागोरियान थाना पुलिस ने नकली पान मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही पान मसाला बनाने वाली मशीन और नकली पान मसाला जब्त किया है। डीसीपी पूर्व काविंदर सागर ने बताया कि नकली पान मसाला बनाकर जयपुर शहर में कम दामों में सप्लाई करने की सूचना मिली थी। सूचना पर खो नागोरिया इलाके में फैक्ट्री पर दबिश देकर कार्रवाई की गई। आरोपियों के पास एक ऑटो भी जब्त किया है। इस मामले में 33 वर्षीय अब्दुल वसीम को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। राजधानी जयपुर की मानसरोवर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरी और नकाबंदी करने वाली गैंग यूपी के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गैंग से पुलिस ने 2 बाइक, एक कार और एक अन्य सामान बरामद किया। इस गैंग ने शहर में करीब आधा दर्जन वारदातों को करना कबूल किया है। डीसीपी दक्षिण दिगंत आनंद ने बताया कि राम अवधेश शर्मा ने मामला दर्ज कराया था कि गोपालपुरा रोड गुर्जर की थड़ी पर कोचिंग सेंटर के बाहर से उसकी बाइक चोरी हो गई थी। इस पर पुलिस ने घटनास्थल और उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इस पर टीम गठित कर बैरोड से इस वाहन का पीछा किया गया। रास्ते में कार को रुकवाकर उसमें सवार आजाद उर्फ सलमान, अभिषेक जाटव और जाहिद को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देना कबूल किया। किशनगढ़ में बेशकीमती जमीन को हथियाने के लिए आरोपियों ने फर्जी हस्ताक्षर कर पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा ली। इस मामले में 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को उत्तर प्रदेश से पकड़ा है। थानाधिकारी चित्र सिंह के अनुसार आरोपी उत्तर प्रदेश निवासी सतीश और राजकुमार सागर ने भगवंत यूनिवर्सिटी के सामने स्थित जमीन को हथियाने के लिए फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा ली। मामले में परिवादी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर निवासी राधे ने मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को दबोच लिया। लाखेरी में शिवरात्रि के अवसर पर पूरा शहर शिव भक्ति से उत्प्रोत हो गया। हर हर महादेव के जयघोष के साथ ब्रह्मपुर स्थित लच्छेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्त बारात में झूमते दिखे। शिव बारात लच्छेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर विजय गेट बस स्टैंड गांधी बाटम लेवल शिव मंदिर पहुंची, जहां शिव और पार्वती के विवाह की रस्में पूरी हुई। इसके अलावा अघोरियों के तांडव नृत्य और शिव आराधना की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान भक्तों ने जगह जगह शिव बारात का स्वागत किया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती बिजली का करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसे कोटा के बच्चों से मिले और उनकी कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली और उन्हें बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। नेहरू युवा केंद्र चूरू द्वारा महिलाओं की फिटनेस को लेकर ब्लॉक स्तरीय फिटनेस रन का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजनों की श्रृंखला में महिलाओं में स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली, फिटनेस तथा नशा मुक्ति के संदेश के साथ फिटनेस रन का आयोजन जिला खेल स्टेडियम में संपन्न हुआ। युक्ति संस्थान द्वारा आयोजित 400 मीटर की फिटनेस दौड़ में पूजा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेता प्रतिभागियों को टी शर्ट, कैप, प्रमाण पत्र और मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला युवा अधिकारी मंगल जाखड़, पूर्व खेल अधिकारी ईश्वर सिंह लांबा सहित युक्ति संस्थान से रमेश सोनी और नरेश कुदाल उपस्थित रहे। डूंडलोत कस्बे के हिरानाथ शिवधाम आश्रम में चल रहे शिवरात्रि महोत्सव के तहत कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें फाइनल मैच सीकर और हनुमानगढ़ के बीच शानदार मुकाबला हुआ। हनुमानगढ़ ने 28-30 से जीत हासिल कर ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया। कबड्डी समापन में महंत योगी जीतनाथ मुख्य अतिथि थे। अतिथियों ने विजेता टीम को ट्रॉफी और 51,000 रुपये और उपविजेता टीम को 31,000 रुपये और ट्रॉफी प्रदान की। और भरतपुर में संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेवर का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और भवन में साफ सफाई में सुधार करने के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रोगियों को बेहतर उपचार मुहैया कराने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने सीएससी के निरीक्षण के दौरान चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति पंजिका के आधार पर कार्मिकों की उपस्थिति की जांच की, जिसमें 19 चिकित्सा कार्मिकों में से 8 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। यहां तक कि
चिकित्सा प्रभारी भी समय से चिकित्सालय में उपस्थित नहीं पाए गए।